हालेलुया। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा अभिषेक, किसका अभिषेक? हमारा अभिषेक। हाँ बोलो, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक किसकी ओर से किया गया है? हाँ, यीशु मसीह की। इस वचन में लिखा है कि उसकी ओर से। अभिषेक किसकी ओर से किया गया है? उसकी, यीशु मसीह की ओर से। मतलब मेरा अभिषेक यीशु मसीह की ओर से किया गया है और वो मुझ में बना रहता है। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। अभिषेक, वचन कह रहा है तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। मतलब अभिषेक के बारे में यीशु मसीह ही हमें सिखा सकता है। हालेलुया। हम और किसी से पूछें कि अभिषेक क्या है, अभिषेक क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ, सिखाओ, जब तक वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं रहेगा आपको वो अभिषेक के बारे में नहीं बता पाएगा। पर सबसे अच्छा यीशु मसीह जो हमें सिखाएगा वैसा कोई नहीं सिखा सकता। हालेलुया। आगे लिखा गया है कि यह सच्चा है या झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहो। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर अभिषेक आता है तो हमें सच्चे और झूठे का ज्ञान हो जाता है। हमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है समझ में आना शुरू हो जाता है। और वचन कह रहा है कि वह तुम्हें सिखाता है और तुम उसमें वैसे ही बने रहो। किसमें बने रहना है हमें? अभिषेक में। हाँ, आमीन। तो अभिषेक हमें किसने किया है? यीशु मसीह ने। अभिषेक किसकी ओर से आया है? यीशु मसीह की ओर से आया है। किसके द्वारा आया है? पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। हालेलुया। हमें इन बातों को याद रखना है, ठीक है। हम इसी अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे, इसी का 20। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पवित्र है और उसी पवित्रताई से उसने हमें अभिषेक भी किया है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है तुम सब कुछ जानते हो। मतलब जो पवित्र है उसने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र अभिषेक हम पर किया है और कह रहा है कि तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। तो हम मामूली नहीं है, हम मामूली नहीं है। बोलो, मैं मामूली नहीं हूँ। मैं मामूली नहीं हूँ। मैं मामूली नहीं हूँ। मैं मामूली नहीं हूँ। मैं अभिषेक से भरी हुई हूँ। मैं अभिषेक से भरा हुआ हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ क्योंकि मेरा अभिषेक यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने किया है। किसी मनुष्य से नहीं किया। किसी मनुष्य ने नहीं किया है। यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, हम क्या करते हैं, हम किसी को देखते हैं, किसी दास को हमने समझो देखा, हम उसको पूरा कॉपी करते हैं। उसके बाल बनाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि जूते भी, वो कैसे जूते पहन रहे हैं, उनकी चाल ढाल को कॉपी करते हैं। कैसे प्रचार करते हैं वो कॉपी करते हैं। माइक पकड़ने का तरीका भी कॉपी करते हैं। यहाँ तक कि उनके प्रचार में या उनकी प्रार्थना में कौन कौन से ऐसे शब्द बार बार बोले जाते हैं उनका भी कॉपी करते हैं। आप हर एक चीज का कॉपी कर सकते हो पर आप अभिषेक का कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक मनुष्य की ओर से नहीं है, अभिषेक परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। आप मनुष्य को देखकर उसके जैसा बन जाओगे।
आप उसके जैसा प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, उसके जैसा प्रचार करना शुरू कर दोगे, उसके जैसा लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दोगे, कपड़े पहनना शुरू कर दोगे उसके जैसा, पर आप उसके जैसा अभिषेक कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक मामूली नहीं है। यस। अभिषेक पवित्र अभिषेक है, वो पवित्रता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की ओर से हमें दिया गया है। हालेलुया। लोगों को कॉपी कर सकते हैं पर अभिषेक को कॉपी नहीं कर सकते। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हम पर आता है तो हमें सच्चे और झूठे की समझ आ जाती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा गाइड करता है। पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई होती है कि हाँ तुम इस लाइन पे जा रहे हो, तुम सही हो। क्यों? क्योंकि हम सही गाइडेंस में चल रहे हैं। क्योंकि हमें अभिषेक किसने किया है? यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह ने किया तो वो हमें गलत राह पर जाने नहीं देगा, वो सही राह पर चलने देगा। ओके, वो सही गाइड करता है, सही शिक्षा देता है और सही मार्गदर्शन भी देता है। हालेलुया। तभी हम पवित्र आत्मा में बने रहते हैं। हम उससे दूर नहीं हो सकते, हम पवित्र आत्मा में बने रहते हैं। आमेन। एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन। बताओ यिर्मयाह किसमें है? नया नियम में है कि पुराने नियम में? हाँ, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। यिर्मयाह कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। जब यिर्मयाह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके जन्म के पहले ही परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। हालेलुया। उसके ऊपर भविष्यवाणी की गई कि ये भविष्यवाणी की सेवकाई करेगा और मैं इसको अभिषेक करता, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसी तरह जब हम भी पैदा नहीं हुए थे, मां के गर्भ में रचने से पहले ही यीशु मसीह ने पहले ही हमारा अभिषेक कर दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम भी चुने हुए हैं, तभी तो आज यहाँ पर बैठे। हालेलुया। एक वचन खोलेंगे, आपको पता पड़ेगा कैसे चुने हुए हैं। मत्ती 22 अध्याय उसका 14 वचन। 22 का 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ही है। हाँ, वचन क्या कह रहा है? बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। तो जो चुने हुए हैं परमेश्वर ने उनका अभिषेक करके रखा है। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत आएंगे, यस, बैठेंगे, सुनेंगे, काम निकलेगा, चले जाएंगे। पर जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए हुए हैं, वो स्थिर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का जन्म के पहले से ही अभिषेक किया हुआ है। आमीन। प्रभु का उस पर ध्यान है, वो भटक नहीं सकता। वो परमेश्वर का चुना हुआ दास और दासी है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया है। जैसे यिर्मयाह को भविष्यवाणी का सेवकाई दिया गया,
उसी तरह यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों को परमेश्वर ने किस सेवकाई के लिए ठहराया मुझे नहीं पता, पर आप प्रभु से पूछेंगे वो आपको बताएगा, क्योंकि आप भी चुने हुए हो। आमीन। आपके ऊपर भी उसका अभिषेक है। यस। हालेलुया। और जो चुने हुए रहते हैं परमेश्वर का अभिषेक उस पर रहता है। चुने हुए कौन रहते हैं पता है? कौन रहते हैं? आपको कैसे पता कि आप चुने हुए हो? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया है, तो आप चुने हुए हो ना। तभी तो आपने ग्रहण किया, तभी तो विश्वास किया। पानी में डूबकर बपतिस्म लिया। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है वो उसका चुना हुआ बेटा और बेटी कहलाता है। हालेलुया। आमीन। तो चुने हुए क्या रहते हैं? अभिषेक से भरे हुए रहते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने वाले रहते हैं। हालेलुया। हम एक वचन और निकालेंगे, यशाया 10 अध्याय उसका 27 वचन, बहुत ही जाना माना वचन। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठ लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा डाला जाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा जाएगा। जुआ क्या है? जुआ क्या है? बर्डन, हमारी परेशानियां, तकलीफें। हाँ, तकलीफें, परेशानियां, बर्डन, हाँ, बंधन, बोझ, उन सारी बातों को आप, तकलीफें, हाँ, उन सारी बातों को बीमारियां, आप जुआ बोल सकते हैं, क्योंकि जुआ उसी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो जुआ मतलब क्या है? सारी तकलीफों। ठीक है, तो आगे वचन क्या कह रहा है? अभिषेक के कारण तुम्हारा जुआ तोड़ा जाएगा। मतलब अभिषेक के कारण बंधन टूटेंगे। यस। अभिषेक के कारण बीमारियां दूर होंगी। यस। अभिषेक के कारण गरीबी दूर होगी। यस। अभिषेक के कारण कर्जा दूर हो जाएगा। अभिषेक के कारण पीढ़ियों से चलती आई वो बीमारी, वो तकलीफें अभिषेक के कारण टूटी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो अभिषेक क्या करता है? जुओं को तोड़ता है, बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। यस। छुटकारा देता है। आमीन। यस। गांव देखा है ना सबने? यस। गांव में आपने औरतों को देखा है जो पानी भरती है? हाँ, हांडा भर भर के लाती है, और वो एक भी नहीं, 2-2, 3-3 भी उठाती है। हाँ। तो जब उनके सर पर दो हांडे रहते हैं या एक हांडा रखो, हाँ, वो भारी वजन लेकर चलती है। ठीक है, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? सामने, तिरछा, राइट, सामने नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि वजन रहता है ना, तो मुंडी ऐसे रहती है, वो ऐसा देखते हैं, दिखना भी चाहिए और चलना भी है। हांडा गिरने, राइट है, क्योंकि वो बैलेंस भी बनाना है और आगे रास्ता भी देखना है कि किधर कुछ गड्ढा तो नहीं है, कुछ है तो नहीं जिससे गिरे। ठीक है, तो क्योंकि उनके सर के ऊपर वजन रहता है, उसी तरह दुष्ट ने हर एक मनुष्य के ऊपर हालेलुया बोझ को डाल दिया है। हालेलुया। जैसे वो पानी भरने वाली गांव की औरतें का वजन, उनका गर्दन ऊपर नहीं होएगा। अगर उन्होंने वजन रखा है ऊपर, तो वो ऊपर नहीं देख पाएगी, वो नीचे ही देखेगी। तो दुष्ट भी वही चाहता है कि हम ऊपर नहीं देखें, हम नीचे ही देखें, और नीचे देखने से गिरेंगे। पर यीशु मसीह का अभिषेक उस बंधन को तोड़ता है। जो लिखा है ना, गर्दन के ऊपर बोझ है, वो हमारे कंधों से हटाकर अभिषेक के द्वारा तोड़ता है। यस, हालेलुया। तो वो
गर्दन पर क्या है? बोझ है। बोझ। कौन सा बोझ है? जिसके कारण हम ऊपर नहीं देख पा रहे, हम आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे हालेलुया। कि क्या हमें चंगाई मिलेगी, क्या हमें गरीबी से आजादी मिलेगी, क्या हम छुटकारा पाएंगे, नहीं देख पा रहे। इसीलिए प्रभु ने अभिषेक के द्वारा कहा कि अभिषेक के द्वारा वो बंधन तोड़ा जाएगा, वो जुआ तोड़ा जाएगा। मतलब हमारे ऊपर जो परेशानियां हैं, जो बोझ है, जो कर्जा है, जो बीमारी है, जो कमी घटी है, पीढ़ियों के श्राप है, पाप है, हर एक चीज के बंधन को यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा तोड़ा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभिषेक क्या करता है? बंधन को तोड़ता है, हमें छुटकारा देता है, हमें आजादी देता है। आमेन आमेन। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? अभिषेक के कारण ही जुआ तोड़ा जाता है। अभिषेक हमें आजादी दिलाता है। हालेलुया। अगर अभिषेक नहीं होगा तो हम आजाद नहीं हो पाएंगे। यस। अभी ये सेंटर है, मानो, ठीक है, ये यीशु मसीह है, ओके, यहां पर अभिषेक है और यहां पर वचन है। ये क्या है? यीशु मसीह है, ये वचन है और ये अभिषेक है। तो हमें अभिषेक में भी बढ़ना है, वचन में भी बढ़ना है। सेंटर कौन है? यीशु मसीह। आएगा कहां से? यीशु मसीह से। यीशु मसीह से अभिषेक भी आएगा, यीशु मसीह से वचन का सामर्थ्य भी आएगा, वचन का प्रकाशन भी आएगा। तो हमें यीशु मसीह की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। जहां से सब कुछ आता है। आमेन। समझा? हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या लगता है कि वचन भी सेम है और अभिषेक भी सेम है, पर नहीं, वचन का सामर्थ्य अलग है और अभिषेक का पावर अलग है। अभिषेक को बढ़ाता है और वचन का सामर्थ्य हमें आशीषों में बढ़ाता है, आत्मा में हमें लेकर जाता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे हम अभिषेक में बढ़ते जाते हैं, तो अगर आपके अंदर अभिषेक आता है, हम बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। फिर हमारा लेवल बढ़ता है, हम दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकते हैं। अभिषेक बढ़ा तभी हुआ ना, हम सीमित नहीं रहना, हम बढ़ रहे हैं। उसी तरह वचन, पहले हम सुनते थे, बोलते थे, पर अब प्रभु ने खड़ा किया है, वेदी पर आकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, तो वचन का भी प्रकाशन बढ़ रहा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमें याद रखना है कि अभिषेक को बढ़ाता है, वचन का सामर्थ यीशु मसीह की ओर से आता है और वो वचन के द्वारा हम आशीषों में बढ़ते जाते हैं। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से जो परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है ना, उसको संभालना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभिषेक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अभिषेक ट्रांसफर किया जाता है, कॉपी नहीं कर सकते, पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे पिता ने यीशु मसीह को अभिषेक करके इधर भेजा, यीशु मसीह ने अब हमें तैयार किया, तो वो अपना अभिषेक हम पर ट्रांसफर करता है। हालेलुया। और जब बहुत सारे ऐसे अद्भुत दास हैं जिनके पास हम जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो वो कभी अपना हाथ हम पर रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपना अभिषेक तुम पर उंडेलता हूं, तो उनका अभिषेक हम पर ट्रांसफर होता है। अभिषेक कॉपी नहीं कर सकते, पर अभिषेक को ट्रांसफर किया जाता है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया है? मुझ पर अभिषेक किया है। बोलो, यीशु ने मुझ पर अभिषेक किया। आमेन। अब अभिषेक हमें मिला है, तो उस अभिषेक को हमें संभालना बहुत जरूरी है। यस। उसकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है। अगर हम उसको संभालेंगे नहीं, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। उसको संभालना है, उसको बढ़ाना है। यस। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा, अगर मैं प्रार्थना कर रही हूं
तो मैं इनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तुरंत काम होना चाहिए। तो वैसा आपको अभिषेक चाहिए, उसके लिए आपका प्रेयर लाइफ वैसा होना चाहिए। हालेलुया। तब आप प्रार्थना करें और तुरंत उसका जवाब आए। तो ये क्या होता है? अभिषेक को बढ़ाना। अगर हम उतने में ही रहेंगे तो उतने में ही सीमित रहेंगे, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा, धुआं बन के, पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है दाऊद को कितनी बार अभिषेक किया गया था? दाऊद राजा को 3 बार, 3 बार अभिषेक किया गया था। जब पहला अभिषेक किया गया था जब वो विश्वासी के रूप में प्रभु के पास आया था। दूसरा अभिषेक उसका हुआ था तब उसको ये मालूम था कि वो राजा बनने वाला है, पर उसे एक हिस्सा दिया गया था दूसरे अभिषेक में। जब तीसरा अभिषेक किया गया तो इजराइल का पूरा राजा तब बना वो। क्या डायरेक्ट वो उस पोजीशन पर आ गया? धीरे धीरे आया ना। अगर एक ही को नहीं संभालता, उसको बढ़ाता नहीं, तो क्या वो राजा बनता? अगर जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूं, अगर मुझ पर अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझ पर अभिषेक किया है और मैं उसको लेकर सिर्फ बैठ गई कि नहीं बस इतना काफी है, इतना काफी है, तो प्रभु ने मेरे लिए योजना रखी है कि तू देश विदेश में जाकर परमेश्वर के काम को करेगी। मैं बोल रही हूँ नहीं, मुझे बस यही चाहिए और चाहिए ही नहीं, तो होगा क्या? नहीं होगा। उसको बढ़ाना किसका काम है? मेरा काम है। और वो बढ़ेगा कैसे? जब मैं प्रभु के आगे आते जाऊंगी, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा। हालेलुया। पवित्रताई के द्वारा, वफादारी के द्वारा। जब हम प्रभु के करीब आते जाते हैं तो वो हमें उस लेवल पर लेकर जाता है और वो धीरे धीरे अभिषेक बढ़ता है। आमीन। तो अभी आप लोग जो हो विश्वासी के रूप में आए हुए हो, आपका एक बार अभिषेक किया हुआ है, अभी उस अभिषेक को बढ़ाना है कि प्रभु मुझे इस लेवल पर सीमित नहीं रहना है, मुझे और आगे जाना है। इच्छा रहती होगी ना कि मैं प्रार्थना करूं और दुष्ट आत्मा निकले, होता है ना? मन होता है ना? या मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु उसको अगला पिछला सब मुझे तू बता दे, उसके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी बातों को हम प्रभु के आगे रखते हैं, तो वो कब होगा? जब हम प्रभु के आगे ज्यादा आएंगे, तब ज्यादा आना जरूरी है, प्रभु के करीब आना बहुत जरूरी है। विश्वासी के रूप में हम कलीसिया आते हैं, परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है क्योंकि हम पहले से ही चुने हुए हैं, गर्भ में रचने से पहले ही। पर अब हमें उस लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक का लेवल बढ़ता है। किसी को सुसमाचार की सेवकाई दी जाती है, किसी को भविष्यद्वक्ता की सेवकाई आती है, किसी को चंगाई का, किसी को डिलीवरेंस का। वो तब होगा जब आप दिनों दिन उस अभिषेक को बढ़ाएंगे। तब जितना हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना हम ज्यादा वचन पढ़ेंगे, जितना हम पवित्रताई में अपना जीवन बिताएंगे, वफादारी के साथ परमेश्वर के आगे जुड़े रहेंगे, हर एक बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर का उतना अभिषेक हमारे अंदर ट्रांसफर होगा। हालेलुया। गाड़ी को भी ऑयल चेंज कराना पड़ता है ना, तब वो बराबर चलती है। उसी तरह अगर जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है उसको रखेंगे तो आखिर तो वो खत्म हो जाएगा, पर उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रभु के आगे आना पड़ेगा। गाड़ी को भी सर्विसिंग कराते हैं तो फिर दूसरा नया ऑयल डलवाना पड़ता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो अपना हर्ष रूपी तेल का अभिषेक हमारे जीवन में उंडेलता है। हालेलुया। और हमारी भी गाड़ी आगे बढ़ती है, लेवल बढ़ता है। मुझे तो और अभिषेक चाहिए, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है।
मेरी भी प्रभु से बहुत सारी प्रार्थना है। आज हम अपोस्टल अंकुर नरूला जी को देखते हैं, वो क्या नहीं करते। वर्ल्ड में उनकी कलीसियां हैं, वर्ल्ड में। अपोस्टल अंकित साजवान जी को देख रहे हैं, पास्टर अमृत संधू जी को देख रहे हैं, पास्टर अरुल थॉमस जी को देख रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अभिषेक को दिनों दिन बढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अभिषेक बढ़े, दिनों दिन बढ़े, तो आप टाइम पास करना छोड़ दो, प्रभु के करीब ज्यादा आना शुरू हो जाए। जो अभिषेक आपके ऊपर किया गया है, उस अभिषेक को संभाल कर प्रभु के आगे आना शुरू हो जाओ, ताकि प्रभु उस अभिषेक को और बढ़ाए और आपका लेवल अप हो जाए। हालेलुया। ताकि जैसे परमेश्वर के अद्भुत दास बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फिर आप भी उस पवित्र अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। क्योंकि एक वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मुझसे बड़े बड़े काम मेरे चेले करेंगे। तब करेंगे जब वो अभिषेक से भरे रहेंगे। हालेलुया। तो आपको अभिषेक से भरकर बड़े बड़े काम करना है, करने की नहीं करने। तो अपने अभिषेक को संभालो, उसे बढ़ाओ और परमेश्वर के काम में लग जाओ। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन।